नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बीते कल आरपीएससी की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, और उसमें कुछ एक परिवर्तन की बात कही गई है कि जो मिनिमम मार्किंग होती है, मतलब कि न्यूनतम अंक जो चाहिए होते हैं, जैसे अपने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में 40% का रूल है, थर्ड ग्रेड में देखें तो उसमें तो मतलब जो है इतना नहीं रहता है, हालांकि क्योंकि 40% रखते हैं तो भी उससे हो ही जाता है, लेकिन रीट का पहले वो 60% का रूल हो गया। बाकी जो भर्तियों में देखें तो 40% का रूल हो ही गया, उसमें भर्ती में भी होता है, पहले सीईटी में हो जाता है। तो हर जगह कुछ मिनिमम मार्किंग का रूल है, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन की जो 2024 के जनवरी में जो नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर महीने में लास्ट ईयर हुआ था 2024 में, उसके संबंध में ये एक शुद्धि पत्र या यूँ कहें प्रेस नोट जारी किया गया है, और इसमें कुछ एक रूल जो है वो चेंज किए गए हैं। पहले ये कहा था इन्होंने कि द कमीशन शेल नॉट रिकमेंड एनी कैंडिडेट हु हैज़ फेल्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 36% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। मतलब कि ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए या नौकरी के लिए आगे जो है अभी प्रेषित नहीं किया जाएगा जिन्होंने 40% मार्क्स जो है वो पर पेपर में नहीं लाए हैं, और 36% मार्क्स जो है वो टोटल जिन्होंने नहीं लाए हैं। तो अब उस रूल को प्रतिस्थापित किया गया है, मतलब कि इससे चेंज किया गया। किससे चेंज किया गया है? द कमीशन शेल नॉट रिकमेंड एनी कैंडिडेट हु हैज़ फेल्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 36% मार्क्स। मतलब कि मिनिमम 36% मार्क्स जो है वो ईच पेपर, हर पेपर, मतलब कि पेपर 1 जो आपका सब्जेक्ट का है वो, पेपर 2 जो सब्जेक्ट का है वो, और पेपर 3 जो है वो जो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान या यूँ का राजस्थान के जीके का जो पेपर रहता है, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर वगैरह आते हैं, उसका उन सब में 36% मार्क्स जो है वो ईच पेपर में होने चाहिए, और 40% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन के जो ये 3 पेपर हैं, इन तीनों के मिलाकर 40% अंक जो है वो आपके होने चाहिए। मतलब 36% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। एक कोई ऐसा पेपर होना चाहिए जिसमें बहुत अच्छे अंक होने चाहिए। अब उसमें कितने अंक होने चाहिए, कितने क्वेश्चंस जो है वो सही होने चाहिए, तब जाके ये बात बनेगी। इस संबंध में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो जनवरी 2024 में जारी हुआ था उसमें नहीं लिखा हुआ था। वो ये था, प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी रिलैक्स्ड बाई 5% फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC एंड ST। मतलब कि जो SC ST के कैंडिडेट हैं, जो पुरुष महिलाएं हैं, SC ST कैटेगरी में जो आते हैं, उनको 5% की छूट इसमें दी जाएगी, जो कि ये लिखा हुआ नहीं था। आप असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसमें ये अवश्य लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन और जो दिव्यांगजन है, फिजिकल विद डिजीज जो है, वो उनको 5% की, हालांकि लिखित में तो नहीं है लेकिन एक मान के चल सकते हैं इतनी छूट है। हालांकि इसमें अस्पष्ट विवरण है, कोई वो 5%, 2%, 1%, 10% की छूट का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक मान के चल सकते हैं कि भाई वो छूट उसमें लिखी हुई है। कितने परसेंट है ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन SC ST और किसी कैटेगरी को किसी प्रकार की छूट उसमें नहीं दी गई थी क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत मिनिमम मार्किंग में। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है कि SC ST को अब कितने अंक जो है वो लाने पड़ेंगे, या कितने प्रश्न सही करने पड़ेंगे क्या, जितने किए हैं कितने होंगे, तभी आपका जो है वो इंटरव्यू कॉल होगा। उस संबंध में आज हम लोग बात करेंगे। एक्स सर्विसमैन और जो PWD हैं, यानी कि जो दिव्यांगजन हैं, उनके संबंध में अभी भी अस्पष्ट है। वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि छूट देंगे, कितनी देंगे ये नहीं पता है, तो कितनी भी दे सकते हैं जितना RPSC को सही लगे। और जनरल EWS OBC और MBC के जो कैंडिडेट हैं, उनको कितने कितने जो है वो अंक उनके अगर बन रहे हैं, तो वो ये मान रहे हैं कि भाई, मान सकते हैं कि भाई हमारा जो है इंटरव्यू कॉल हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन के लिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि रिजल्ट कब आएगा, और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि जो ये रूल है, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपना जनरल एजुकेशन है, जिसके 450 कॉलेजेस हैं ऑल ओवर द राजस्थान, सामान्य हायर एजुकेशन के, तो उसमें लागू होगा क्या? तो उसमें बिल्कुल भी लागू नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 2020 वाली आप देख लीजिए, 14 वाली उससे पहले हुई वो देख लीजिए, 23 वाली देख लीजिए, या आपने 24-25 वाली भर्ती देख लीजिए। पिछले 10-15 साल के अंतर्गत जो भी भर्तियां आई हैं, मतलब 2014 से लगा के अब तक 10 में भी थी, तो उन सब में ऐसी कोई, हालांकि पहले गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होता था, वो अब नहीं है, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड तो हटा ही दिया गया है। हाँ, ये अवश्य है कि 45% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, 55% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। हालांकि इस बार वाले नोटिफिकेशन में इनका स्पष्ट विवरण नहीं था, तो ये अवश्य चीज़
चीज़ें हैं, लेकिन बाकी कोई ऐसी कोई विशेष शर्त वगैरह नहीं है मिनिमम मार्किंग की जनरल एजुकेशन के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसके अंतर्गत। ठीक है, ये संस्कृत एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि अब आपको एक तो क्लियर हो गया होगा कि इसको फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन पर लागू किया गया है, अपने जो नॉर्मल जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उस पर लागू नहीं किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि SC ST को कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे या फिर कितने मार्क्स जो हैं वो स्कोर करने पड़ेंगे। तो आपको पता ही है पेपर 1 और 2 जो होते हैं उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 75 अंक उसके मिलते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन आधे अंक का होता है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर PG लेवल की डिफिकल्टी बहुत फॉलो करता है, तो हर एक अंक के जो है वो 1 नंबर भी नहीं मिलता है, आधा नंबर मिलता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तो GK का जो पेपर होता है वो 50 अंक का होता है और उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन हो जाते हैं तीनों पेपर के मिला के, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के, वो हो जाते हैं 400 क्वेश्चन और जो मार्क्स हो जाते हैं वो होते हैं 200। एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान दीजिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू पर कोई मिनिमम मार्किंग लागू नहीं है इस समय तो। ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल भी मत डरिएगा कि 24 अंक में से कितने लाने पड़ेंगे तब जाके वो होगा, क्योंकि वो अपने हाथ में भी नहीं होते हैं। हो सकता है आगे वाले को सब कुछ सही लगे 20 अंक दे दे, हो सके कि आगे वाले को सब कुछ खराब लगे और 2 अंक दे, तो वो उस पर अपना कोई बस नहीं चलता है और इसीलिए उस इंटरव्यू के संबंध में ऐसा कोई रूल है भी नहीं। ठीक है, अब SC ST की बात करें तो पेपर 1 और 2 में उनको 75 में से लगभग 24 जो है वो अपने मार्क्स लाने पड़ेंगे। वैसे 23.25 है, 23.25 अंक अगर आपके आ रहे हैं 31% के हिसाब से, क्योंकि 5% की छूट जो है वो 40% में भी मिलेगी तो 36% में भी मिलेगी। अगर इसमें से एक में देते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है तो 40% में से अगर छूट देते हैं तो 35% हो जाएगा, तो यहाँ तो फिर 36% इनका हायर हो जाएगा। तो इसलिए फिर क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि यहाँ 40% की जो छूट है वो यहाँ 36% में भी मिलेगी, क्योंकि ये जो छूट है वो हर एक पेपर के अकॉर्डिंग है। तो पेपर के अकॉर्डिंग भी अगर 5% की छूट माने तो 31% दो तीनों पेपर में मिनिमम, और टोटल में 35% जो है वो हो सकता है। अब देखिए 31% अगर हम तीनों पेपर्स की अगर बात करें तो पेपर 1 और 2 में जो है 75 अंक के जो होते हैं उसमें 23.25 अंक अगर बन रहे हैं तो आप मान सकते हो कि इंटरव्यू कॉल हो सकता है, पहली चीज़। हालांकि इतने बन रहे हैं तो मिनिमम की बात है, ज़रूरी नहीं कि इसमें इंटरव्यू कॉल हो, लेकिन ये मिनिमम इतने हैं, इससे कम में नहीं होगा, इससे ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए तो 150 में से 47 क्वेश्चन पेपर 1 में और 47 ही पेपर 2 में सही हो गए, तब आपके इंटरव्यू कॉल की आप सोच सकते हो। फिर जो 50 अंक का जो पेपर 3 है अपने जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, उसमें से 15.5 अंक आपके आने चाहिए और क्वेश्चन जो 100 है उसमें से 31 क्वेश्चन जो है वो आपके सही होने चाहिए, क्योंकि 5% की छूट है। अब इतने से हो जाएगा क्या? इतने से नहीं होगा, इसमें आपको टोटल में थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो 3 पेपर है उसमें तीनों में 31% है, लेकिन टोटल में आपका 35% होना चाहिए। तो आपको 4% का इंक्रीज करना पड़ेगा, या तो आपका GK बहुत बढ़िया हो कि आपने RS प्रीलिम्स वगैरह की अच्छी तैयारी की हो, या फिर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो कि आपने नेट JRF की अच्छी तैयारी की हो, या फिर MA आपने जो ओरिजिनल बुक्स पढ़ के जो है वो की हो, 60, 70, 72% स्कोर किए हो, तो उस संबंध में आपको थोड़ा फ़ायदा या तो सब्जेक्ट में लेना पड़ेगा या फिर जो है आपको GK में लेना पड़ेगा। और दोनों मोस्टली लोग तभी लेते हैं, GK वाला जो RS प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, या फिर जो कोई सेकंड ग्रेड वगैरह की पहले अच्छी तैयारी की है तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है इस पर। और फर्स्ट ग्रेड की अगर किसी ने तैयारी की है या नेट JRF की है या PGT की है, और तो उनको जो है वो लाभ मिलता है आपके सब्जेक्ट का अच्छा स्कोर का। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इतने में नहीं होगा, 4% और इनको इंक्रीज करना पड़ेगा SC ST में। अब 4% और जो इंक्रीज कर देंगे तो टोटल में कितने होने चाहिए? तो 200 अंक में से आपके 70 अंक अवश्य होने चाहिए तीनों मिला के। अब ऐसे आप नॉर्मली मिलाओगे तो 23.25 और 23.25 की अगर हम बात करें तो ये हो गए 46.5, ठीक है, 46.5 और 15.5 तो 47, 57 और 5, यानी कि लगभग 62-63 अंक हो रहे हैं। तो अब यहाँ तो 70 चाहिए, तो ये 7 अंक का जो लगभग 7 से 8 अंक का जो गैप है वो आपको फिल करना पड़ेगा, यानी कि लगभग 16 प्रश्न और आपको ज़्यादा सही करने पड़ेंगे और 8 अंक जो है वो आपको और लाने पड़ेंगे इन तीनों की मिनिमम मार्किंग के अलावा। तो यानी कि ये जो 16 प्रश्न हैं वो या तो GK वाले में सही कर दो, या आपने जो सब्जेक्ट के जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है उसमें आप सही कर दो, तब जाके बात बनेगी। तो 70 अंक चाहिए 200 में से SC ST को जो है इंटरव्यू कॉल के लिए मिनिमम, और 140 जो है वो आपके प्रश्न सही होने चाहिए 400 में से, तब जाके SC ST का कॉल होगा इंटरव्यू का। वो भी तब जब आप उस 2.5, 3 या 8 गुना तक की जो है वो कट ऑफ में आते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांगजन जो हैं उनका मैंने बता दिया है कि अस्पष्ट है, देने को छूट 20% की भी दे सकते हैं, नहीं देने को 1% की भी नहीं दें, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी की, तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2 में 75 में से 27 अंक आपके आने चाहिए, यानी कि 54 क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 में सही होने चाहिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी के, ठीक है। फिर पेपर 3 की अगर हम बात करें तो 50 में से 18 अंक आपके आने चाहिए, यानी कि 100 में से 36 क्वेश्चन जो है वो आपके सही होने चाहिए। अब इतने में हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको 200 अंक में से 80 अंक लाने जरूरी है तीनों के मिला के। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड पेपर के मिनिमम 36% के हिसाब से देखें तो 54 वो हो गए और 18 ये हो गए, तो ये हो गए लगभग 72। अब 72 हो गए, चाहिए 80, तो यानी कि 8 अंक का वही इसमें अंतर है, यानी कि 16 प्रश्न आपको और ज़्यादा सही करने पड़ेंगे। तो 400 में से 160 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। अब 36% तीनों के अगर हम मिलाएं तो जो है लगभग 154 प्रश्न होते हैं, लेकिन आपको कितने करने, माफ़ कीजिएगा 144 होते हैं, आपको 16 और इसमें ऐड करने पड़ेंगे। 400 में से 160 प्रश्न आपके सही हों और 200 अंक में से 80 अंक आप लेकर आएँ, तभी जाके आपका इंटरव्यू कॉल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो ये है मिनिमम मार्किंग का रूल। सामान्य एजुकेशन पे ये लागू नहीं है, ये संस्कृत एजुकेशन पे ही लागू है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस संबंध में ये बचता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए 6 महीने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट जारी करने में लेता है आरपीएससी, और हालांकि इससे थोड़े कम की उम्मीद थी, हमें ये उम्मीद थी कि दिसंबर जनवरी में कुछ हो जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें नहीं हैं, इतनी ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है, टोटल 200 ही है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसी स्थिति में जल्दी जारी होना चाहिए। लेकिन अब ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि सितंबर से अगर हम माने तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने वो हो गए और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने ये हो गए, तो लगभग 6 महीने का टाइम बीत चुका है। तो मार्च या मैं समझता हूँ कि अप्रैल तक इसके रिजल्ट जो है इंटरव्यू कॉल के लिए वो जारी हो जाने चाहिए। और बाकी तो आरपीएससी है, आरएस के भी करवा रही है, ओरिजिनल असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपने जनरल एजुकेशन की उसकी भी करवा रही है, तो संस्कृत एजुकेशन का देखो कब तक नंबर आता है। लेकिन ये है कि 6 महीने की अगर हम बात करें तो वो अप्रैल में पूरे हो रहे हैं, और अधिकतर साथी भी मान रहे हैं कि अप्रैल तक जरूर इसके रिजल्ट जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन का, जो एक प्रेस नोट जारी किया गया है या शुद्धि पत्र जारी किया गया है उसके संबंध में। और जो भी अपडेट्स आएंगी तो वो मैं आप तक पहुँचा दूँगा किसी वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। कम्युनिटी पोस्ट को आप ज़रूर चेकआउट करते रहा करें, क्योंकि विद्या संबल योजना की और अलग अलग जो विभाग हैं जैसे अपने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वगैरह, उनके जो नोटिफिकेशंस है वो मैं आपको यहाँ साझा करता रहता हूँ। तो वो आप कम्युनिटी पोस्ट थोड़े देखा अवश्य करें कि बिल्कुल ही बेरोज़गार बैठे हैं तो अवश्य आप ऐसी कोई जॉब जो इंटरव्यू बेस है या फिर आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे है, टेबल जो 3B बनता है उसके अकॉर्डिंग है, तो उसके लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी जानकारियाँ प्राप्त होंगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचा दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।